हमारा चैप्टर है हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोजन। बेटा सुनिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक हाँ जी बेटा 9th, रेडॉक्स नहीं है ये। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, 1 होगी, यानी कि इसका तो डुप्लेट भी कंप्लीट नहीं है। अब इसके बाद ध्यान दो बच्चे, हाइड्रोजन क्या कर सकता है? क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकता है, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है? क्या लगता है बच्चे आप लोगों को, ये क्या करेगा बताइए? ये दोनों कर सकता है। ओके, गौरवी ने बोला लॉस कर सकता है, काफी सारे बच्चों ने बोला ये लॉस कर, दोनों काम कर सकता है। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो बच्चे, अगर ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो खुद पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आप लोगों ने H पॉजिटिव सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है ना? ओके चलो, तो आप यहां से वेरीफाई कर रहे हो कि इसका मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सबके सब ऐसा बोलते हो क्या? यस सर। अगर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली लॉस कर सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, फिर तो मुझे इसे मेटल भी बोलना चाहिए। बताओ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कोई एक ऐसा एलिमेंट जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है उसे तो मेटल बोलना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मेटल नहीं है बच्चे। हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं, वो तो एक नॉन मेटल है। हम कहते हैं वो तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, खुद को H नेगेटिव यानी कि हाइड्राइड बना सकता है, और मैं कह रहा हूं कि बच्चे ये तो एक नॉन मेटल है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो दोनों लाइनें ठीक लग रही हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। आप क्यों कह रहे हो कि नीचे वाली लाइन करेक्ट है ऊपर वाली लाइन करेक्ट नहीं है? सर हम तो पूरी 10th क्लास में हम लोगों ने पता नहीं कितना सारा राग हमेशा पढ़ा है, H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव लॉस कर दे वो एसिड होता है। हाँ जी अर्नव, क्या कहना है आपका बताओ? पूरी 10th क्लास में आई थिंक H पॉजिटिव के गुणगान हमने सुने। अंशु क्या कहता है? आशुतोष बताओ। और मैं अब कह रहा हूं कि H पॉजिटिव होता ही नहीं बेटे पूरी तरीके से। रियलिटी क्या है बच्चे, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सेंटर में न्यूक्लियस, उसकी फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास। अब तुम कह रहे हो कि सर उस एक इलेक्ट्रॉन को भी खींच के बाहर निकाल दो। अरे भैया आप उस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल पूरी तरह से बाहर निकाल दोगे तो हाइड्रोजन तो कंगाल हो जाएगा, उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। बेटा ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है और अंदर की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से कभी भी लॉस नहीं कर सकता। कांट लॉस कंप्लीटली। मैं आपको समझाता हूं, एक बार पहले भी हमारी ये बात हुई थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर, तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि बच्चे मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। हाइड्रोजन चैप्टर पूरा आपके सिलेबस में है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल लेकर चलते हैं HCl का। ठीक है बच्चे, अब बताओ HCl के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, सब एग्री करेंगे इस बात पर। तो अब यहां पर होता क्या है, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? 7। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये लो बेटे 7। कोई डाउट? ऑल क्लियर? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए बेटे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली बेटे ये जो नीचे बॉन्ड बना हुआ है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। एक मैंने पिंक कलर से शो कर दिया और दूसरा मैंने ब्लैक क्रॉस से शो कर दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन देखने वाली बात, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है वो देखो। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी अपने लिए इस्तेमाल करेगा, तो वहां पर क्या कर रहे हैं जाकर बताइए? क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये बात तो सबको क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है या क्लोरीन की तरफ? क्लोरीन की तरफ। बेटे क्लोरीन की तरफ है। इसका रीजन क्या होगा आरुष? आरुष क्या रीजन होगा? आशुतोष आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है बेटे, इसलिए साउंड प्रॉपर नहीं आ रही हम तक। आप ना चैट बॉक्स को यूज कर लो। हाँ जी
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बेटे साउंड सबको एकदम क्लियर है? यस सर। ओके, और मैं भी एकदम क्लियर नजर आ रहा हूँ अच्छे तरीके से? नो सर। नो सर। हो कमाल है, मन की आंखों से देखो बेटे। अब सुनो ध्यान से, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक हैं? क्लोरीन के नजदीक हैं। तो बताओ हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चले गए कि नहीं चले गए? बेटे एक बात समझने वाली ये है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से लॉस नहीं किया बच्चे, कंप्लीटली लॉस नहीं किया है। उसने उसको अपने खुद से थोड़ा सा दूर भेज दिया। तो बच्चे खुद पर कैसा चार्ज आएगा उसके ऊपर? पार्शियल Slightly पॉजिटिव। और बेटे क्लोरीन ने भी पूरी तरह से गेन नहीं किया। जब कोई लॉस ही नहीं कर रहा पूरी तरह से, तो पूरी तरह से गेन कैसे कर पाएगा बेचारा? तो बेटे कैसा चार्ज आएगा? स्लाइटली नेगेटिव। अब बताइए, क्या हमारी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव ऐसी कभी कोई बात चली है बेटे? यस सर। यस सर। sir. ओके, अब सुनो, अगर हाइड्रोजन के ऊपर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होता, अगर हाइड्रोजन के ऊपर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होता, तो हम बोलते हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लॉस कर दिया। अगर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लॉस किया होता तो वो फुल्ली H पॉजिटिव होता, स्लाइटली पॉजिटिव नहीं, फुल्ली पॉजिटिव। उस केस में हम उसे मेटल बोलते। क्या एग्री करते हो? Yes, sir. ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लॉस कर रहा हो। बताइए, किसी को यहां तक कोई डाउट? Sir. No, sir. No, sir. इसका मीनिंग आपको पूरे के पूरे 10th क्लास में जिस H पॉजिटिव के बारे में बताया गया है वो रियलिटी में फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होता है कि स्लाइटली पॉजिटिव होता है? स्लाइटली पॉजिटिव का मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लॉस किया या थोड़ा सा मूव करवाया, माइग्रेट करवाया? थोड़ा सा मूव थोड़ा सा माइग्रेट कराया। तो बताओ चार्ज भी फुल्ली पॉजिटिव के थोड़ा सा पॉजिटिव आया? स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव आया। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अल्टीमेटली क्या डिसीजन फाइनलाइज हुआ? हाइड्रोजन इज अ मेटल और नॉन मेटल? बताइए। सर नॉन मेटल। नॉन मेटल। चलिए आपको मैं बता दूं, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरी 10th क्लास में ये हाइड्रोजन पार्ट आ गया था। आपके 10th क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट चैप्टर था ना, 3rd चैप्टर? यस सर। Yes, sir. तो उसी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर ही हम लोगों को हाइड्रोजन डिटेल में अलग से पढ़ाया जाता था। पूरा एक पोर्शन था मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर ही, लास्ट में हाइड्रोजन। लेकिन जब इन्होंने देखा, सीबीएसई ने, कि एनसीईआरटी ने जब देखा कि जब हम हाइड्रोजन के बारे में डील करते हैं तो हमें बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, कुछ इस तरह की बातें भी पता होनी चाहिए। अब इस तरह की बातें कब आती हैं? इस तरह की बातें आती हैं 11th क्लास में। तो उन्होंने पूरा का पूरा हाइड्रोजन वहां से स्किप करके अलग से एक चैप्टर बनाकर किस में डाल दिया? 11th में डाल दिया, ताकि बच्चे का जो लॉजिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। राइट? अब 10th स्टैंडर्ड में कोई टीचर आपको बोलता है कि नहीं बेटे, हाइड्रोजन जो पॉजिटिव होता है ना, आपको लग तो रहा है H पॉजिटिव, मम्मी लेकिन जी, ये डोरी मत निकालो। सागर जी, H पॉजिटिव आपके पास है। अगर 10th स्टैंडर्ड में कोई टीचर आपको ये बोलता है कि H पॉजिटिव आपके पास है बेटे, ये फिर भी मेटल नहीं, ये तो उल्टा नॉन मेटल है। ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो कई बार ऐसा होता है, सामने बैठे हुए बेंच पर 3-4 बच्चों में, 2-3 बच्चों में गुफ्तगू होती है, और पता ही नहीं होगा सर को, इसीलिए कह रहे हैं अगली क्लास में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बट वो मजबूर है, क्या करें बेचारे, है ना? 10th स्टैंडर्ड में आपके पास कई जगह पर ये वर्ड आया होगा, ठीक है, यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड्स, आपके पास कई जगह पर ये बात आई होगी। अभी भी देखो ना बच्चे, मैं आपको 2nd चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं कभी कभी किसी किसी पॉइंट पे आपको रोक देता हूँ कि नहीं बेटे ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे, किसी और पार्ट में करेंगे। 3rd चैप्टर की बात करते हैं, 3rd पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर था। उसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बोली कि आपके पास क्वेश्चंस की फॉर्म में इवन चैप्टर 4 के अंदर वो चीजें आ जाएंगी। तो ये चीजें चलती हैं इस तरीके से। चलिए, तो हाइड्रोजन आपको अल्टीमेटली क्लियर हो गया कि भैया ये मेटल नहीं, पहली बात ये नॉन मेटल है। चल सकता हूं मैं आगे? यस सर। इसके बाद ध्यान देना बच्चे, सुनो।
अच्छा सी आप बताओ फिर, ये जैसे जब मैं पीरियोडिक टेबल अगर मैं ड्रॉ करूं तो पीरियोडिक टेबल मेरी कैसे ड्रॉ होती है? कुछ कुछ इस तरीके से होती है ना? यस सर। ओके, अब यहां पर बताना, ये जो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 हाइड्रोजन यहां पर आता है ना? लेकिन जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, क्या आपको लगता है ये सबके सब मेटल्स होते हैं? यस है ना? सर। Yes, sir. ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं? तो भैया आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है? ये सब के सब तो मेटल हैं, और ऊपर यहाँ पे क्या चिपका दिया सबसे ऊपर इनके हेड पे, इनके टॉप पे? बताओ। नॉन मेटल। नॉन मेटल। ये तो गड़बड़ कर रखी है। अरे भैया एक चीज नॉन मेटल है तो उसको कहाँ रखो? उसको कहाँ रखना चाहिए? सी ब्लॉक साइड में। उसको राइट साइड में रखना चाहिए। ये सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, इधर राइट साइड वाले सबके सब नॉन मेटल है, उसको नॉन मेटल वाली साइड पे रखो। लेकिन बच्चे करें क्या? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है वो सुनो। आपका जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को हम बोलते हैं इट रिजेंबल, हाइड्रोजन रिजेंबल ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17, इन दो से ये मैच करता है। कैसे मैच करता है वो ध्यान दीजिए। अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूं तो क्या आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लिथियम के लास्ट में क्या आएगा? 2s1, सोडियम के लास्ट में क्या आएगा? 3s1, आगे 4s1, 5s1 एंड 6s1। तो बेटे ये बाकी के सबके सब एलिमेंट के लास्ट में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। तो बच्चे सेम हाइड्रोजन के पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 के मेटल से भी मैच करती है। ठीक है, पूरी तरह से मैच नहीं करती कि मैं उसको मेटल ही बोल दूं, बट कुछ प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली बाकी एलिमेंट से मैच करती है। ये बताइए क्या ये क्लियर है बच्चे सभी को? आगे बढ़ सकता हूं क्या? Yes, sir. ठीक है। और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 17 से भी मैच करती है। आप एक बात बताओ मुझे, अर्शिता कहां गायब हो? आप बताओ, हाइड्रोजन बच्चे खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? प्लीज बताइए। 1। अर्शिता की साउंड चेंज हो गई। हाँ जी बच्चे, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ओके, सिमिलरली ग्रुप नंबर 17 के सब एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 17 के लिए क्या लाइन आप लोगों ने पढ़ी थी? हेलोजन। कल बारात आई अतुल की, ऐसे कुछ था। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 सोन। बेटे लास्ट में आता है 2s2 2p5, 2s2 2p5। नीचे क्या आएगा? 3s2 3p5। नेक्स्ट बेटे क्या आएगा? 4s2 4p5। नेक्स्ट बेटे क्या आएगा? 6s2 6p5। और एस्टेटीन में क्या आएगा? 7s2 7p5। तो बेटे ये p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन फैमिली के एलिमेंट हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं हम इनको, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो, रिवीजन में फिर दोबारा करोगे। ये सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन ये कर सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी 1s1 बेटे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है। तो बेटे हाइड्रोजन भी खुद को H नेगेटिव में बड़ी इजीली कन्वर्ट करता है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी खुद को बड़ी जल्दी किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे? नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किन 2 ग्रुप एलिमेंट से मैच करती है? अंशु मलिक प्लीज बताइए। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर, बोलो बेटे, 17। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 17 से ये मैच करती है, और ग्रुप नंबर 1 से मैच करती है क्योंकि
ग्रुप नंबर 1 के लास्ट में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन के लास्ट में भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप नंबर 17 से मैच करती है क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के अंदर इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी 1 है, हाइड्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी 1 है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल टू ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें लिख रखा है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सुनिए बेटे, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड इज द लाइटेस्ट एलिमेंट नॉन। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है बच्चे। आगे, इट एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस है तो ऑफ कोर्स ये डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके कनिष्क बच्चे, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? H2 बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायहाइड्रोजन। बेटे, इस हाइड्रोजन को क्या नेम दिया हुआ है? हाइड्रोजन। क्या मीनिंग है इस बात का? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चे, हाइड्रो वर्ड का मीनिंग क्या है? वाटर। और जेन का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन कहलाएगा। तो पता लग गया बच्चे, हाइड्रोजन को जो नेम दिया गया वो लॉजिकल है या ऐसे ही है? ये किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड नहीं, ये लॉजिकल है। हाइड्रो मींस वाटर, जेन मींस फॉर्मेशन। ये वाटर की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बेटा? प्लीज बताइए जल्दी से। इसीलिए हम इसे बोलेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ये नेम देने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या है? क्या नेम है साइंटिस्ट का? लेवोइशियर। क्या नेम है बच्चे? लेवोइशियर इनका नेम है। लेवोइशियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन को एक इतना अच्छा सा लॉजिकल नेम देने वाले साइंटिस्ट को हम लोगों ने क्या रिगार्ड दिया? फादर ऑफ केमिस्ट्री हम इन्हें बोलते हैं, ध्यान रखना। ये कोई भी आपसे वैसे पूछ सकता है किसी भी तरह के क्विज में। नेक्स्ट आगे बचे, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चे, इसकी प्रॉपर्टी किस किस से मैच करती है? एक तो इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है अल्कली मेटल से, यानी कि ग्रुप नंबर 1 से, और दूसरा बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं हैलोजेंस यानी कि ग्रुप नंबर 17 से। ये आपको ध्यान रखना है। ये जस्ट एक बार रीड करने के लिए है, रीड करना चाहते हो कर लेना, अदरवाइज बच्चे इसकी कोई जरूरत, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इवन सीबीएसई के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए। रिजेंबल विद अल्कली, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिजेंबल विद हेलोजन, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सीबीएसई के लिए, कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार देखना चाहो तो आराम से आप लोग इसको देख सकते हो। कोई पॉइंट अगर आपको लगे कि नहीं सर एक बार आप बता देना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बोल सकते हो बाद में कि सर ये वाला पॉइंट एक बार आप बता देना। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेटे, और जिसकी बात मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में की भी थी कि मैं आपको ये 2 चैप्टर में समझाने वाला हूं। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, याद करना। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आया था क्या बेटे? आयन और उसके चारों तरफ कुछ पोलर मॉलिक्यूल, कुछ डायपोल मॉलिक्यूल। यस सर। आयन डायपोल फोर्सेस, कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था क्या? यस सर। और मैंने आपको कुछ ऐसा बोला था कि बच्चे अभी तो बस सीधा सीधा अपने माइंड में रख लो, बट किंतु परंतु इसके सब के सब आपके डिटेल में आपके सिलेबस में है। मैं आपको हाइड्रोजन चैप्टर में इतने अच्छे से बता दूंगा कि जब एस ब्लॉक चैप्टर में करने की जरूरत होगी तब हम जस्ट एक रिवीजन करेंगे, उल्टा मैं आप लोगों से सुनूंगा उस टाइम पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन चैप्टर के साथ फिर हम इसे एस ब्लॉक चैप्टर में भी करेंगे। पहले हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में एक बार आप स्टडी करो। देखो बच्चे क्या कहता है ये। सबसे पहले हमारे पास H पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, ये लीजिए H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को बेटे हम प्रोटॉन भी कह देते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो, प्रोटॉन भी कह सकते हो। अब प्लीज बताइए, H के ऊपर ये फुल्ली पॉजिटिव नजर आ रहा है, रियलिटी में ये कैसा चार्ज है बताइए? स्लाइटली पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे बेटे, मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, न्यूट्रल है, ये ज्यादा स्टेबल है या उसके ऊपर लिटिल बिट कोई भी चार्ज आ जाए अब ये ज्यादा स्टेबल है? प्लीज बताइए सर। चार्ज विदाउट चार्ज। विदाउट चार्ज। विदाउट चार्ज बच्चे। अच्छा केशव, एक बात और बताऊं, एक बात और बताता हूँ, सुनो एक बात और बताता हूँ। जैसे तुम्हारा ना थोड़ा सा एक मिसकंसेप्ट ठीक करता हूँ।
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चे? 11 है ना? 7. Yes sir. 2,8,1 बताइए खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 1. 1. अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होते ही फिर क्या बन गया? Na positive. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 2,8. अच्छा अब ये बताइए, अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? Stable. टेबल क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसने जो ऑक्टेट कंप्लीट इसके है पूरे ऑक्टेट क्योंकि इसका लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे, अभी अभी ना तुम लोगों ने मुझे क्या बोला है, थोड़ा उस पर फोकस करो एक बार। आपने अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे बोला कि सर कोई न्यूट्रल है तो स्टेबल है, अब तुम कह रहे हो कि नहीं सर Na वाले केस में तो चार्ज आ गया तब स्टेबल है। अभी अभी तुम लोगों ने मुझे बोला, ये क्या भाई, तुम अपनी अपनी बातों से तुम क्यों मॉडिफाई कर रहे हो? तुम तो अपने शब्द को चेंज कर रहे हो। तुमने मुझे हाइड्रोजन के केस में बोला कि सर H ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो न्यूट्रल है, और तुमने सोडियम वाले केस में पलटी मार दी, तुम लोगों ने पासा बदल दिया, कहते हो सर नहीं Na पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। क्यों भाई, क्या क्या चक्कर है? सर हाँ जी सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से भी Na प्लस ज्यादा पॉजिटिव आएगा, ओ ज्यादा स्टेबल आएगा। ऐसा कैसे, बताना। सर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो वो बेटे बॉन्ड ऑर्डर किसका कैलकुलेट करोगे? अच्छा सॉरी 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 समझ गए ना? बॉन्ड ऑर्डर तो आप किसी डायटोमिक का करोगे, और मैं तो यहाँ मोनो एटॉमिक एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, एक सेकंड। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या मैंने जो कंफ्यूजन जनरेट किया है क्या आप लोगों ने वो पिक किया? यस सर. Yes, sir. मतलब आंसर जरूरी नहीं है कोमल, आंसर जरूरी नहीं है बच्चे, मैं तो जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ सी आप लोगों को। एच अगर पॉजिटिव सर बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसमें तो। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फिर रिवॉल्व कौन करेगा अराउंड प्रोटॉन के? चलो वो तो कोई और भी ले सकते हैं हम, कोई और भी ले लो, ये लो। सर बट नोबल गैस के केस में अरे ये लो, तुम Cl ले लो बेटे, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो? ये लो, तुम बताओ Cl स्टेबल है कि Cl नेगेटिव स्टेबल है, बता दो। ये लो Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव। Negative. चलो ठीक, अब मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक कर देता हूं। बेटे आप लोगों को 10th में पढ़ाया गया है सोडियम के अंदर 2,8,1, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव बन गया, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। बिल्कुल गलत बात बेटे, Na पॉजिटिव तो उल्टा अनस्टेबल हो गया। मेरी बात को समझना, मैं कोई बहुत बड़ा राज नहीं बताने वाला हूं तुम्हें, तुम मेरी बात पर एग्री करोगे। आप एक काम करो, हाँ जी दीक्षा, खुद को अनम्यूट करना बच्चे, और बाकी सब सुनना एक बार दीक्षा से क्या वार्तालाप चल रही है। Yes, sir. बच्चे अपने दोनों के दोनों हैंड सपोज आपने आगे की तरफ कर रखे हैं, एक हैंड में आप पिक कर लो Na को पकड़ लिया एक हाथ में। Yes, sir. बच्चे सब बच्चे फील कर रहे हैं ना, दीक्षा ने अपने एक हाथ में किसको पकड़ रखा है? सोडियम को। बच्चे दूसरे हाथ में Na पॉजिटिव को रख लो, रख रखा है आपने, एक पाम में रख लिया Na, एक पाम में रख लिया Na पॉजिटिव। अब बताओ बेटे, सामने Cl नेगेटिव है, सामने कौन है? Cl नेगेटिव है। बताओ Cl नेगेटिव कहां पर जाके अटैक करेगा? दीक्षा के सोडियम वाले पाम में या फिर Na पॉजिटिव वाले पाम में? बताइए कहां जाकर वो अटैक करेगा? Na positive. Na में Na में कैसे? Na में कैसे? गौरवी भी Na बोल रही है। सर Na में तो एक इलेक्ट्रॉन होएगा जो सर शेयर होएगा। बेटे कोई भी नेगेटिव वाला दुनिया में किसी पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होता है बेटे। Yes, sir. अरे हद हो गया बच्चे। अरे तुम शादी हमेशा किसकी कराते हो? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, तुम यहाँ पे कौन सा गे वाला कॉन्सेप्ट क्यों चला रहे हो भाई? अरे Cl नेगेटिव है तो ऑब्वियसली किसी अपोजिट चार्ज की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, Na पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होगा बच्चे। तो खुद सोचो बेटा, ये Na पॉजिटिव यूं का यूं रह सकता है क्या दुनिया में कभी? नो No, सर. sir. No, अरे sir. मेरे हाथ पर, मेरी हथेली के ऊपर Na पॉजिटिव जब भी रखा है बेटे, मैं तो मानता नहीं कि वो मेरे पास कुछ सेकंड भी रह पाएगा। अरे सराउंडिंग से वो कहीं ना कहीं से कोई भी नेगेटिव पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिव मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, किसी भी तरह का नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। मेरी ये बात गांठ मान लेना, अपने पूरे के पूरे साइंटिफिक करियर तक, अगर तुम साइंटिस्ट बन जाते हो नासा में जाके, तब तक के लिए, इसरो तक के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, दुनिया में कोई भी चीज अगर
अगर न्यूट्रल है तो स्टेबल है। अरे भैया न्यूट्रल है तो ना किसी को अट्रैक्ट करेगा ना किसी से रिपेल होगा, मोह माया से दूर, यानी आराम से टिक कर बैठा रहेगा। मैं मेरे शब्दों को रिपीट करूं क्या विशाल? अगर कभी किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं सिर्फ किसी एटम की बात नहीं कर रहा बेटे, मैं ये बात कर रहा हूं हर एटम की, दुनिया के हर मॉलिक्यूल की, दुनिया के हर कंपाउंड की, दुनिया के हर इंसान की, मैं राहुल की भी बात कर रहा हूं। अरे भैया राहुल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो खुद सोचो बच्चे, टिक कर बैठ पाएगा क्या? बताइए। अरे कहीं पड़ोस में से कोई नेगेटिव जा रहा होगा तो सीधा अट्रैक्ट होगा, जाके टकरा जाएगा उससे। क्यों राहुल? समझे कि नहीं समझे? बताओ जल्दी से। तो याद रखना, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, अगर न्यूट्रल है तो ना किसी से अट्रैक्ट होगा ना ही किसी से रिपेल होगा, वो पूरी तरह से टिक कर बैठा है, स्टेबल है वो, राइट। तो फिर आपको क्यों नहीं पढ़ाया गया? बेटे मेरी बात सुनिए ध्यान से, हम यहां पर क्या बोलेंगे, Na ये न्यूट्रल है तो ये ज्यादा स्टेबल है, Na पॉजिटिव लेस स्टेबल है क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, ये रह ही नहीं सकता। तुम अरे भैया किसी शॉप के ऊपर जाओ, उन्हें जाकर बोलो कि भैया 1 किलोग्राम सोडियम दे दो, ये सॉलिड स्टेट में होता है, आपको वो डाल के दे देगा, जैसे भी उसको फिक्स करके देना होगा आपको, राइट। पूरा एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। तुम शॉप पर जाकर बोलो भैया 1 किलोग्राम Na पॉजिटिव दे दो ना, मिलेगा क्या? Na पॉजिटिव मिलेगा क्या बेटे? अरे मिल ही नहीं सकता बेटे, Na पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। Na पॉजिटिव एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जब भी वो बनता है ना तो इमीडिएटली किसी ना किसी नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके खुद को न्यूट्रलाइज कर चुका होता है, तो Na पॉजिटिव का तो वजूद ही नहीं है फिर बेटे। Na पॉजिटिव तो अगर कभी भी बैठा होगा, कहीं रखा होगा, तो किसी Cl नेगेटिव के साथ में, किसी और नेगेटिव वाले के साथ में होगा बेटे। अकेला Na पॉजिटिव स्टेबल नहीं, वो तो उल्टा अनस्टेबल है। तो 10th क्लास में जो आपको टीचर्स बोलना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे Na पॉजिटिव बेटे, Na पॉजिटिव स्टेबल नहीं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है बेटे? स्टेबल हुई है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है बेटे, वो एलिमेंट स्टेबल नहीं है। ये बताइए मुझे, क्या आपको ये क्लियर हुआ है? यस चलिए, अच्छा अब एक बात सुनो, अगर Na पॉजिटिव इतना ही स्टेबल होता, इतना ही मोह माया से दूर होता, तो भैया फिर उसे क्या जरूरत है पंगे लेने की, किसी अन्य सेल में बदलने की? बेटे बदलती वही चीज है जिसको बदलाव की जरूरत है, जिसमें पहले से स्टेबिलिटी नहीं अनस्टेबिलिटी है। बेटे क्लास में पिटता कौन है? बेटे पिटता वही है राहुल जिसको पिटने की जरूरत है बेटे, जो बिना पिटे प्यार से सुधर ना रहा हो बेटे, जो लॉन पेयर की तरह बिहेव कर रहा हो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। क्या 10th क्लास का जो मिसकंसेप्ट है, क्या उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन हो पा रही है? यस सर। डज इट मीन कि आपको टीचर्स ने गलत पढ़ाया है? ऐसा नहीं होता। हर लेवल पर जितने शब्दों की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही शब्द टीचर आपको बोलेगा। वो चाहता है कि मेरा बच्चा कंफ्यूज ना हो, जितना मैं उसको इस टाइम पढ़ाना चाहता हूं, जितना उसके ब्रेन की कैपेसिटी है, उसका सिलेबस का पार्ट है, मैं उतना उसको अच्छे से क्लियर कर दूं। जो चीजें आगे जाके क्लैरिफाई होने वाली है वो आगे वाले टीचर की ड्यूटी है उसको क्लैरिफाई करने की। चलिए बच्चे, तो ये बात ध्यान रखना, दुनिया में कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या लॉस कर ले तो उससे वो स्टेबल नहीं अनस्टेबल होता है, तभी जाके तो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। बेटे क्लोरीन है 17 2,8,7, आपको तो लगेगा कि भैया ये तो अनस्टेबल है, इसके लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl नेगेटिव बन गया। ये लो बेटा, तो बताइए ऊपर वाला एलिमेंट स्टेबल है लेकिन नीचे वाले की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। एग्जैक्टली, नीचे वाला एलिमेंट स्टेबल नहीं है, नीचे वाले की जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। और बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होना एक अलग चीज है, लेकिन ये Cl पे अब नेगेटिव आ गया तो अब बेटे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, जो 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया। रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा बेटे इसकी? क्योंकि Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा। अरे भैया इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा तो खुद को नेगेटिव बनाने की पावर ज्यादा, खुद को नेगेटिव बनाने की पावर ज्यादा तो किसी भी पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्शन करने की पावर ज्यादा, हेंस
इंप्रूव रिएक्टिविटी ज्यादा। याद करो ग्रुप नंबर 17 में या हेलोजन में आपके सिलेबस का क्वेश्चन था, थर्ड चैप्टर में, 10th क्लास की बात कर रहा हूं, कंपेयर रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। तब आप ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एग्जाम्पल लिया करते थे, अगर लिया है तो। हाँ जी बेटे, चलिए ठीक है जी। राहुल कह रहा है सर आपने मेरे तो सारे राज खोल दिए। चलो बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दो। बेटे क्या करे, तू मेरा लाडला स्टूडेंट है, मैं रोक नहीं पाता अपने भावनाओं को, तो मैं तेरे बारे में सब डिटेल में बता देता हूं पूरा। बेटे अब सुनिए ध्यान से, इसके बाद आगे ध्यान दो। सुनो, जो मैं चीज मेन आपको बताना चाह रहा था अब आपको वो क्लियर होगी। देखो बेटे एक छोटी सी चीज आपको बताने के लिए मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल दिए। देखो मैं क्यों बताया इतना सारा आपको। बेटे H पॉजिटिव है, चाहे इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, प्लीज मुझे बताइए H ज्यादा स्टेबल है कि H पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, प्लीज बताओ ना। H चलो, तो सबको क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को मुर्गी को समझा सकते हो अच्छे से? यस सर। चलो समझ गए ना मुर्गा मतलब क्या? ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसको लग रहा है कि आप उस पर एहसान कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो आप पर एहसान कर रहा है। जब आप उसको समझा रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं। आपके माइंड में अगर कोई डाउट आता है या सामने वाला कोई डाउट आपसे पूछता है और आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको वो डाउट नोट कर लेना चाहिए, ताकि जिस भी टाइम पर नवीन सर से तुम्हें एक फ्रीडम मिले कि हाँ इस टाइम पे सर फ्री है, उसी टाइम चिपका दो वो डाउट मेरे पास कि सर एक सेकंड देखना, ये वाली चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। चलिए, लव शर्मा कह रहा है सर कोई मुर्गा मिलता ही नहीं। बेटे तेरे दाने में दम होना चाहिए, मुर्गा तो मिलेगा। सुनिए ध्यान से, अब H पॉजिटिव बेटे, H पॉजिटिव ये अनस्टेबल है। बताना प्लीज बच्चे, इस H पॉजिटिव को अनस्टेबल कौन बना रहा है? प्लीज बताओ, इस H पॉजिटिव को अनस्टेबल कौन बना रहा है? अनस्टेबल बेटे, अनस्टेबल इसका पॉजिटिव चार्ज। गौरवी इसका पॉजिटिव चार्ज। बच्चे अगर मैं इसके पॉजिटिव को देखूं तो इसके ऊपर कौन अटैक करने की कोशिश कर रहा है? कोई भी नेगेटिव वाला। अगर कोई नेगेटिव वाला इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो H पॉजिटिव का वजूद खत्म हो जाएगा। वो कुछ HCl, HF, HBr कुछ ऐसा बन जाएगा बेटे। H पॉजिटिव खत्म, मानते हो सभी? अगर मैं इसे नेगेटिव से बचाकर रखना चाहता हूं तो बताओ राहुल, ये नेगेटिव वाला इस H पॉजिटिव की तरफ क्यों लपक रहा है? ऐसी क्या चीज है जो इस नेगेटिव वाले को अब अंदर की तरफ खींच रही है बेटे, अट्रैक्ट कर रही है? दीपक चौरसिया प्लीज बताइए जल्दी से। उसका पॉजिटिव चार्ज। H के ऊपर जो पॉजिटिव है बेटे वो नेगेटिव वालों को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये पॉजिटिव ही चार्ज है जो H को अनस्टेबल बना रहा है। अगर मैं किसी तरीके से H के ऊपर बैठा हुआ पॉजिटिव चार्ज छुपा दूं, मैं किसी तरीके से H के ऊपर बैठा हुआ पॉजिटिव चार्ज छुपा दूं, उसके बाहर एक ऐसी शील्ड बना दूं कि किसी बाहर से आने वाले नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज दिखाई ना दे, पॉजिटिव चार्ज फील ही ना हो, तो क्या वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? नो सर। क्या H पॉजिटिव का वजूद खत्म हो पाएगा? नहीं। तो बेटे हम नहीं करते बेटे, किसी के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को छुपाने का काम हम नहीं करते। ये काम नेचर में ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर वहां कोई H पॉजिटिव बना तो बेटे होगा क्या? एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फटाफट कोई भी गेन कर लेता है। मॉइस्चर यानी वाटर मॉलिक्यूल। बेटे ये H पॉजिटिव अपने पॉजिटिव चार्ज को छुपाने के लिए अपने चारों तरफ वाटर की एक लेयर बना लेता है। हम नहीं बनाते बेटे, ये एक ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट है, अपने आप ही ऐसा काम हो जाता है। ये लीजिए बेटे, ये वाटर की एक लेयर बन गई, ये वाटर की एक लेयर बन गई। ये बेटे पूरा का पूरा कवर हो जाता है। मैं पूरा कवर नहीं कर रहा, ज्यादा ही बड़ा ड्रॉ करूंगा वाटर को तो फिर वो कंजेस्टेड सा हो जाएगा। ये बताओ बेटे, ये वाटर की जो लेयर बनी है, इस लेयर का क्या काम है? इस लेयर ने किया क्या? इस लेयर ने, इस H पॉजिटिव की लेयर ने, अच्छा मेरी बात सुनो बेटे, बेटे सबके सब समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को? यस सर। बेटे मेरी बात सुनो बेटे, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, पूरी तसल्ली से पूरे डिटेल से मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये वाला पार्ट आपका थर्मोकेमिस्ट्री में
आने वाला है, जरूरत पड़ने वाली है आपको 11th में बेटे। इसकी जरूरत आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाली है बेटे। इसकी जरूरत आपको अब हाइड्रोजन चैप्टर कर रहे हो उसमें पड़ रही है। यही आप एस ब्लॉक में पढ़ोगे बेटे। ठीक है, कितने सारे चैप्टरों का पार्ट है, देखो बेटे कितने सारे चैप्टर्स का पार्ट है, और इसी के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग भी आया हुआ है। बताओ बेटे, हाइड्रोजन के ऊपर 4 वाटर मॉलिक्यूल कैसी शेप जनरेट कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल शेप जनरेट कर रहे हैं। अच्छा प्लीज बताइए बेटे, इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी आ गया, स्टेट्स ऑफ मैटर भी आ गया। बताओ बेटे, ये इस बॉन्ड को, ये इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, प्लीज बताइए। बीच में आयन, बीच में H पॉजिटिव यानी आयन, और सराउंडिंग में बेटे क्या है? डायपोल। देखो बेटे, मैं ये कह रहा हूं जसविंदर, ध्यान दो, सुनो, मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले सेंटर में H पॉजिटिव है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या बेटा? ये अनस्टेबल है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को छुपाना चाहता है। अगर पॉजिटिव चार्ज छुप गया तो कोई नेगेटिव वाला इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये क्या माना जाएगा बेटे? ये स्टेबल माना जाएगा। अब सुनिए, H पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर की एक लेयर बन जाती है। हमने एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया, हमने नहीं किया बेटे इसको अंश मल्होत्रा कि ये 4 ही क्यों आए, ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें 4 मिले। तो बेटे ये टेट्राहेड्रल फॉर्म की शेप में होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप इसकी होती है। H पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर की एक लेयर बन गई, पॉजिटिव चार्ज छुप गया। पॉजिटिव चार्ज अगर छुप गया तो बाहर से कोई नेगेटिव वाला अटैक नहीं कर पाएगा। तो H पॉजिटिव क्या माना जाएगा बेटे? स्टेबल माना जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, ये H पॉजिटिव बेटे, H पॉजिटिव को नाम क्या दूंगा? आयन। और बच्चे वाटर को नाम क्या दूं? वाटर को नाम क्या दूं? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर है। अगर पोलर है तो बताइए क्या बोलूं? गौरवी ने बोला इंड्यूस्ड वर्ड, गौरवी ने बोला इंड्यूस्ड डायपोल, आयन डायपोल, आयन डायपोल फोर्स। तो प्लीज बताइए यहाँ पे कौन सी फोर्सेस जनरेट हो रही हैं? अगर 1 मार्क में कोई आपसे पूछ भी ले तो आयन डायपोल फोर्स। अच्छा, कोई आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ ले कि H पॉजिटिव के चारों तरफ कितने वाटर मॉलिक्यूल लेयर बनाते हैं, किस शेप में लेयर बनाते हैं? 4 मॉलिक्यूल होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप होती है। ये हम करवाते हैं कि ये ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट है? ये ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सुनो बेटे, अरे भैया किसी पॉजिटिव वाले के चारों तरफ, किसी पॉजिटिव वाले के चारों तरफ, किसी आयन के चारों तरफ अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर की एक लेयर बन जाना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, ये कहलाता है हाइड्रेशन। क्या कहलाता है ये? हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन कहलाता है बेटे। सुनिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, पूरा टाइम मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है बेटे? ये कहलाता है हाइड्रेशन फिनोमिना। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया? अगर कभी भी हाइड्रेशन शब्द की बात हो तो क्या मतलब है हाइड्रेशन का, ये बताओ मुझे। यस सर। बेटे, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अपने चार्ज को छुपाने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, अपने चारों तरफ वाटर की एक लेयर जो एब्जॉर्ब करता है, वाटर की एक लेयर जो बनाता है, उस लेयर के बनने को, उस वाटर के एब्जॉर्ब होने को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। और बेटे, जब वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ मिलकर एक लेयर बनाते हैं तो सिर्फ लेयर बनती है कि पक्का आयन और वाटर के बीच में कोई ना कोई फोर्स भी डेवलप होती है? प्लीज बताइए। फोर्स भी डेवलप होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, या एक तरह का बॉन्ड डेवलप होता है। बताओ बेटे, इस बॉन्ड का नाम क्या है? आयन डायपोल फोर्स। आयन डायपोल फोर्स जसविंदर रटा है, लर्न किया है कि समझ के किया आयन डायपोल फोर्स? प्लीज मुझे बताइए। समझ के किया। चलो ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे बेटे, सुनो 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 ध्यान से। ये देखो बेटे, ये लड़का, रुकिए 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 रुकिए, ये लड़का दुल्हा, कौन बचे? दुल्हा, ठीक है। हाँ जी, ये नीचे वाले खामोश क्यों बैठे हैं इतना? यश, अमन, सुहानी, स्ताव्य, कहां खोए हुए हो तुम लोग? ईशान एब्सेंट है क्या आज? ईशान बच्चे, आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे कभी। ईशा, इक्षित, हर्षित, कोरांश, मनदीप एब्सेंट है। बेटे अब सबने रिप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। कल 12th स्टैंडर्ड के अंदर 2 बच्चों से मैं अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूं, उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ना चैट बॉक्स में ना कहीं। तुम्हें पता है, ज्यादा नहीं बेटे, 50 मिनट के लिए वो लेक्चर से बाहर थे, फिर रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं।
तो भैया जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करना ही नहीं चाहते, कुछ रिप्लाई नहीं करना चाहते टीचर को, फिर तो तुम टीचर की इंसल्ट कर रहे हो। टीचर कैसे सेटिस्फाई होगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पूरा ध्यान से बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक है आरुष, क्या कहता है बेटे, तेरे घर आऊं मैं आज? बेटे सुनो आरुष, ये बता मुझे Na पॉजिटिव यानी दूल्हा, ठीक है? यस सर। ये लो बेटे, ये दूल्हा, और दूल्हे के साथ में बाराती तो होंगे ना? यस सर। ये लो जी, ये बाराती। चलिए ठीक है जी। अब बताओ बेटे, बारातियों की जरूरत थी कि नहीं थी? सर थी। जी सर। ठीक है बेटे, उन्हें अपने दूल्हे पे यकीन नहीं था कि कहीं पी भी ले, कहीं कोई पंगा कर दे, तो इसलिए बेटे बाराती साथ में चलते हैं कि कहीं कहानी बिगड़ ना जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए, तो वो साथ में चलते हैं, है ना? तो ये लो बेटे, ये दूल्हा और साथ में क्या है, बाराती। अब बताइए बेटे, दूल्हा और बाराती इनके बीच में प्यार है कि नहीं है बेटे? क्या कहते हो बेटे? यस सर। प्यार है बेटे। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स। चल ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटे, अब दूल्हा है तो देखो दुल्हन तो होगी, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? लो बच्चे, ये दुल्हन। अब भैया दुल्हन कोई अनाथों में थोड़ा ना पैदा हुई है बच्चे, दुल्हन के साथ में भी बाराती है। बताओ बेटा, दुल्हन को भी बारातियों की जरूरत है कि नहीं है? यस सर। अरे भैया आजकल तो दुल्हन के साथ में ज्यादा जरूरत है, पता लगे कहीं, ठीक है, निकल ले इधर उधर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। तो बच्चे ये भी Cl नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव इसको क्या बना रहा है, स्टेबल बना रहा है। क्यों केशव कपूर? Cl नेगेटिव का नेगेटिव इसे स्टेबल बना रहा है ना बेटे? मेहुल? नो सर। अनस्टेबल बना रहा है, और इसीलिए इसको भी बारातियों की जरूरत है कि नहीं है, प्लीज बताइए। यस सर। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ये लो जी, ये लो बाराती। इसके चारों तरफ भी ये 4 बाराती ड्रॉ करोगे। हाँ जी, कौन सी शेप है? बताओ बच्चे, ये बाराती भी अपनी दुल्हन को, अपनी लड़की को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। क्या नाम? ये लीजिए, आयन डायपोल फोर्स। ये लो बेटे, सुनो ध्यान से बेटे, ये पानीपत से निकले लड़के वाले बारात लेके, ये बेटे कहां पे जाएं? यूपी में जाते हैं बेटे। गोलियां बोलिए तो चलनी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये बेटे यूपी से चले लड़की वाले। जैसे बच्चे दोनों बीच में मिलेंगे, शादी वादी होगी, शादी होने के बाद बारातियों का क्या काम? शादी होगी, फेरे होगे बेटे, कौन रहने वाला है नीचे बस यहाँ पे? NaCl। ठीक है, और बेटे ये सराउंडिंग में कौन बेचारे पड़े रह जाएंगे? बताओ बेटे, ये कोई गाड़ी में सो रहा है, कोई पड़ोसियों के घर में सो रहा है, ठीक है, कोई ऊपर वाले रूम में सो रहा है, ठीक है ना बेटा? ये बाराती हैं बेटे। अब धीरे धीरे बारातियों को फील हो रहा है कि भैया Na पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव तो अब न्यूट्रलाइज हो गया, Cl नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया। Cl नेगेटिव के बारातियों को महसूस हो रहा है Cl नेगेटिव भी स्टेबल हो गया। किसने न्यूट्रलाइज कर दिया? Na पॉजिटिव ने। अगर ना पॉजिटिव बचा ना नेगेटिव बचा, किसी गड़बड़ की कोई आशंका नहीं है, तो बेटे बारातियों का कोई काम बचा हुआ है क्या? नो सर। तो बेटे खुद बताओ, बाराती इवेपोरेट होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएगा। तो पता लग गया बेटे NaCl के बनने के बीच में कहानी क्या थी? यस सर। पता लग गया बेटे। Yes, sir. NaCl ऐसे नहीं बनता बेटे, NaCl बनता है तो पूरी की पूरी एक शादी होती है, बारात जाती है, ठीक है, साथ में बड़ा डांस वांस सब चीजें होता है बेटे, और लास्ट में बाराती जो बेचारे होते हैं जलील होके जाते हैं, भैया अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चलो यार यहाँ से। चलिए ये लीजिए, क्या क्लियर है बच्चे? ये कर सकते हैं ना? चलिए अंश मल्होत्रा, मैं इसीलिए कहता हूँ बेटे, जब तुम किसी रिलेटिव के घर पे जाते तो टाइम से वापस आ जाया कर बेटे। अच्छा लगता है ऐसे, मतलब वो जब वो यूं कह रहे होते बेटे एक बार खड़ा हो, थोड़ा सफाई करवानी है। हाँ हाँ जी बेटे। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो। तो भैया ये बताओ मुझे, दुनिया का पॉजिटिव वाला आयन ही हाइड्रेशन शो करता है या नेगेटिव वाला भी शो करता है? दोनों। ये बताओ, जब ये बारात अपने घर से पानीपत से चली थी तो डांस हुआ था कि नहीं हुआ था?
यस सर। अरे भैया जब डांस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? होती है सर। होती है सर। एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अरे भैया दुनिया में कभी भी कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? रिलीज होती है। अरे भैया Na पॉजिटिव और वाटर के बीच में आयन डायपोल फोर्स बनी है तो क्या कहते हो, एनर्जी रिलीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी? यस सर। बेटे Na पॉजिटिव ने अपने चारों तरफ वाटर को एब्जॉर्ब किया, इस फिनोमिना का नाम क्या है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के दौरान या हाइड्रेशन के जस्ट बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम मैं हाइड्रेशन एनर्जी रख दूं या हाइड्रेशन एंथैल्पी रख दूं? गलत बोल रहा हूं कि ठीक बोल रहा हूं? ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो बेटे पता लग गया हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, और सेम ऐसा ही राइट साइड में भी लिखना होगा। चलो ठीक है बेटे। तो होप सो आपको ये हाइड्रेट फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हाइड्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या सबको यहां तक क्लियर है बेटे? यस यस सर। यस सर। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे, सुनो ध्यान सर से। हाइड्रोजन को मेटल कहेंगे कि नॉन मेटल? सॉरी दोबारा बताइए। सर हाइड्रोजन को अब मेटल कहेंगे कि नॉन मेटल? बेटे नॉन मेटल रहेगा हमेशा, हमेशा नॉन मेटल, मेटल कभी होने वाला ही नहीं है वो। मैं देख सुन, मैंने इसीलिए तो Na पॉजिटिव लिया ना साथ में। H के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होता है H के ऊपर। मैंने इसीलिए वो आपको थोड़ा बारात वाले सीन में मैंने आपको Na पॉजिटिव एग्जांपल लेके किया, ठीक है ना। H पॉजिटिव नहीं लिया क्योंकि H पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव है तो वो हाइड्रेशन थोड़ा कम करेगा, Na ज्यादा करेगा।